आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं और धर्मप्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो नाग जाति की उत्पत्ति और नाग कन्याओं के अलौकिक जीवन से जुड़ी हुई है। ये कथा केवल पौराणिक रहस्यों से ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, करुणा और आस्था की गहराइयों से भरी हुई है। नाग कन्याएं केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि शक्ति, तपस्या और वरदान की जीवंत प्रतीक भी हैं। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य और अद्भुत गाथा का आनंद लें। कथा का प्रारंभ। नाग जाति की उत्पत्ति और नाग कन्याओं की रहस्यमयी कथा। सृष्टि की रचना के समय जब कश्यप ऋषि ने अनेक पत्नियों से विभिन्न प्राणियों को जन्म दिया, तब उनकी पत्नी कद्रु से नाग जाति की उत्पत्ति हुई। इन नागों का लोक पाताल में था, जिसे नागलोक कहा गया। वहां चारों ओर रत्नजड़ित महल, मणियों से प्रकाशित मार्ग और दिव्य उद्यान थे। नाग जाति का स्वरूप भले ही भयावह सर्प का हो, किंतु उनमें बुद्धि, ज्ञान और अपार शक्ति का वास था। उनके राजा वासुकी, तक्षक, करकोटक और शेषनाग जैसे अद्वितीय नाग हुए, जिनके नाम आज भी धर्मग्रंथों और लोककथाओं में पूजे जाते हैं। नाग जाति की स्त्रियां, जिन्हें नाग कन्याएं कहा गया, और भी अद्भुत थीं। वे अपने सौंदर्य और अलौकिक शक्ति के कारण देवताओं और मनुष्यों दोनों को आकर्षित करती थीं। उनकी आंखों में तेज, अंगों में लचक और वाणी में मधुरता भरी होती थी। कभी वे तपस्विनियां बनकर ऋषियों की परीक्षा लेती, तो कभी करुणामयी बनकर साधारण मनुष्यों की रक्षा करती। महाभारत की कथा में अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का प्रसंग सबसे प्रसिद्ध है। जब अर्जुन तीर्थयात्रा कर रहे थे, तब उलूपी ने उन्हें गंगा के प्रवाह से खींचकर अपने नागलोक में ले लिया। उसने अर्जुन से विवाह किया और उसे दिव्य अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान दिया। उन्हीं से उत्पन्न पुत्र इरिवन ने महाभारत युद्ध में बलिदान देकर अमरता पाई। दक्षिण भारत में आज भी इरिवन की पूजा होती है और विवाह के अवसर पर उसकी कथा सुनाई जाती है। तक्षक नाग और उनकी कन्याएं भी कथाओं में अमर हैं। कहा जाता है कि तक्षक की एक कन्या ने एक तपस्वी की सेवा करके उसे अमरत्व का वरदान दिया, जबकि दूसरी ने एक राजा को नागलोक ले जाकर उसका जीवन बदल दिया। पद्मनाग की कन्याएं रूप और त्याग के लिए जानी गईं, जिनमें से एक ने मानव राजा से विवाह कर त्यागमय आदर्श प्रस्तुत किया। करकोटक नाग की कन्या ने हिमालय में तपस्या कर देवताओं तक को चकित कर दिया। शेषनाग की बहनों का भी वर्णन आता है। वे दिव्य तेज से भरी थीं। एक बहन तपस्या में इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक ने उसे प्रणाम किया। दूसरी बहन इच्छानुसार असीम वैभव देने में समर्थ थी। ऋषियों और नाग कन्याओं के संवाद भी बड़े अद्भुत रहे। एक बार जब एक ऋषि से नाग कन्या ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो ऋषि ने मोक्ष की राह चुनी। नाग कन्या प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर चली गई। ये प्रसंग बताता है कि नाग कन्याएं केवल मोहिनी ही नहीं, बल्कि साधकों की परीक्षा और वरदान का साधन भी थीं। नाग कन्याओं का जीवन केवल सौंदर्य और शक्ति तक सीमित नहीं था। वे महान भक्त और तपस्विनी भी थीं। किसी ने भगवान शिव की उपासना कर नागकुल को सर्पदंश से मुक्त किया, तो किसी ने विष्णु की आराधना कर नागों को मोक्ष का मार्ग दिलाया। वे भक्तों को वरदान देती, किंतु अपमान होने पर शाप भी देती। यदि कोई छल करता तो उसका वंश विनष्ट हो जाता। यदि कोई सेवा करता तो उसका जीवन समृद्ध हो उठता। लोककथाओं और लोकगीतों में नाग कन्याओं की छवि मोहक और रहस्यमयी है। राजस्थानी गीतों में नागिन का नृत्य, बंगाल और असम में मनसा देवी की पूजा, दक्षिण भारत में इरिवन और नाग कन्याओं का गान, ये सब उनके जीवित प्रभाव का प्रमाण है। लोकश्रुतियां कहती हैं कि वे खजानों की रक्षा करती हैं। गुफाओं और प्राचीन किलों में नाग कन्याएं आज भी रत्नों और नागमणि की रखवाली करती हैं। लालच करने वाला उनका कोप झेलता है, लेकिन श्रद्धा से पूजा करने वाला उनका आशीर्वाद पाता है। लोग मानते हैं कि नाग कन्याओं के पास भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति होती है। वे स्वप्न और संकेतों में आने वाली घटनाओं की चेतावनी देती हैं। कई राजाओं को उन्होंने पहले ही युद्ध और मृत्यु के संकेत दिए, जिससे उनके जीवन बच गए। यही कारण है कि लोग उन्हें आज भी भाग्य विधाता मानते हैं। नाग कन्याओं का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। योग शास्त्र में उन्हें कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो साधक की रीढ़ में सोई रहती है और साधना से जागृत होकर दिव्यता का अनुभव कराती है। कई साधकों को ध्यान में नाग कन्याओं का दर्शन हुआ है, जिसे आत्मज्ञान की ऊंचाई माना गया। उनकी करुणा भी उतनी ही गहन थी जितनी उनकी शक्ति। एक किसान ने जब घायल नाग कन्या की रक्षा की, तो उसने आशीर्वाद दिया कि उसके खेत कभी अकालग्रस्त नहीं होंगे। ऐसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि नाग कन्याएं दंड देने वाली भी हैं और रक्षा करने वाली भी। आज भी हिमालय की गुफाओं, झीलों और गांवों की श्रुतियों में नाग कन्याओं के दर्शन की घटनाएं सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वे कभी सुंदर स्त्री के रूप में दिखती हैं, तो कभी सर्प रूप में। कोई उन्हें देवता का रूप मानता है, कोई प्रकृति की रहस्यमयी शक्ति।
नाग जाति और नाग कन्याओं की यह कथा हमें ये सिखाती है कि संसार केवल दृश्य नहीं है, अदृश्य शक्तियों से भी भरा है। नाग कन्याएं प्रेम, त्याग, करुणा, शक्ति और रहस्य की प्रतिमूर्ति हैं। वे आज भी लोकविश्वास और आस्था में जीवित हैं। नाग पंचमी जैसे पर्व उनकी स्मृति में मनाए जाते हैं। लोकगीत और नृत्य उनके सौंदर्य और मोहकता की याद दिलाते हैं, और साधक आज भी उन्हें ध्यान में पाकर वरदान का अनुभव करते हैं। नाग कन्याओं का अमर रहस्य यही है कि वे केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवंत परंपरा है। उनका स्वरूप हमें बताता है कि यदि जीवन में श्रद्धा और शुद्धता हो, तो अदृश्य शक्तियां भी हमारे सहायक बन जाती हैं। उनका प्रेम हमें त्याग सिखाता है, उनकी तपस्या हमें धर्म का मार्ग दिखाती है, उनका शाप हमें अन्याय से सावधान करता है और उनका आशीर्वाद हमें जीवन की समृद्धि देता है। इस प्रकार नाग जाति और नाग कन्याओं की कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई है। और यही कारण है कि युगों बाद भी लोग कहते हैं, जहां कहीं भी नाग कन्या की स्मृति जीवित है, वहां रहस्य, प्रेम और आस्था की ज्योति कभी बुझती नहीं। प्रिय श्रद्धालु श्रोताओं और धर्म प्रेमी दर्शकों, आप सभी ने नाग जाति और नाग कन्याओं की यह अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा श्रवण की। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, त्याग, करुणा और धर्म ही वास्तविक रत्न है। नाग कन्याएं केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि प्रकृति की अदृश्य शक्तियों और आस्था का जीवंत प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इन कथाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धर्म में प्रेमपूर्ण और सत्य के मार्ग पर चलने वाला बनाएं। यदि आपको ये कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आपकी प्रेरणा और सहयोग से ही यह आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। जय नागदेव।